ओके, सो वी वर रीडिंग जॉइंट्स और आज हमें डिस्कस करने हैं आपके जो 3 मेन जॉइंट्स दिए गए हैं विच इज़ फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। हम इन तीनों जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कौन सा जॉइंट कितना मूवमेंट अलाउ करता है हम वो देखेंगे। फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। लिखा गया है फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, मतलब जो आपके फाइब्रस जॉइंट हैं वो कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करते। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स, जो आपकी स्कल बोन्स होती हैं, जो आपकी स्कल बोन्स होती है। मैंने आपको स्कल पढ़ाया था, तो स्कल में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो वो वहाँ पे आपका कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच फ्यूज़ एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कैसे फ्यूज़ होती है एक दूसरे से, बाय द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म द सूचर्स। क्या बनाती है फिर वो, सूचर्स बनाती है। कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि आपकी स्कल बोन कैसे कनेक्टेड है, बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्ट होंगी तो कुछ ऐसा लगेगा ना, जैसे ये एक जॉइंट है, ये ऐसे यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सूचर बनेगा आपका, टू फॉर्म द क्रेनियम। क्रेनियम क्या था, जहाँ पे आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट क्या होता है, द बोन इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। मतलब दो बोन्स जो आपकी जोड़ रही हैं, वो कैसे जोड़ रही हैं, वो जोड़ रही हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिबल कॉलम is of this pattern and it permit the limited movement। जो आपकी हमने क्या पढ़ा था, वर्टिबल कॉलम पढ़ा था। तो वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट होता है वो आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, और ये फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है, पर लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। देखो, साइनोवियल जॉइंट में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स, जहाँ दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं उनके बीच में। सच एन अरेंजमेंट अलाउ द कंसिडरेबल मूवमेंट। और जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं वो आपका कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउ करते हैं, मतलब एक अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ कर सकते हैं, जिस मूवमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं दीज जॉइंट हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स। ये जॉइंट्स आपके लोकोमोशन, मतलब आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसमें भी हेल्प करते हैं, और आपका मूवमेंट, आप बैठे बैठे हाथ पे मूव कर रहे हैं, उसमें भी आपका हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके कुछ साइनोवियल जॉइंट का डिटेल में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या दिया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। जैसे आपके ह्यूमरस जो है वो आपकी जुड़ कैसे रही है, जो आपकी ह्यूमरस है वो आपके एक्सियल स्केलेटन से जुड़ कैसे रही है, विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गर्डल। तो वहाँ कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट है, आपका नी जॉइंट। नी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका दिया गया पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट होता है आपका बिटवीन कार्पल्स। सैडल जॉइंट होता है बिटवीन मेटाकार्पल्स। सैडल जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब आर सम एग्जाम्पल्स। तो मैंने आपको साइनोवियल जॉइंट में किस सब डिवीजन में जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और आपका हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट और सैडल जॉइंट। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आपको दिया है माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटन मसल। उसके बाद आपका दिया गया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटन मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन जो आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें क्या होता है, वो आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये आपका बचपन से, मतलब यदि आपके मम्मी पापा में ये है तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसका, वो आपका अफेक्ट होता है, जिससे आपका फटीग हो सकता है, वीकनिंग हो सकती है, और इवन पैरालिसिस भी हो सकता है। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें आपका क्या होता है, डीजनरेशन होता है स्केलेटन मसल्स का।
जिसकी वजह से ये मोस्टली आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टिटैनी के बारे में, जिसमें आपका वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रैपिड स्पाज्म होता है मसल में जब आपका कैल्शियम लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्थराइटिस के बारे में है दिया गया है। अर्थराइटिस के बारे में क्या दिया है, जब आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। उसके बाद आपके दिया गया है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज बोन मास, आपकी जो बोन्स हैं उनका जो मास है वो कम होने लगता है, और आपके जो फ्रैक्चर के चांसेस है, ऑब्वियसली आपके बोन का मास जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपको जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये आपका मोस्टली वुमेन्स में देखने मिलता है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज आपका जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है, इसका ये मेन कॉज है। उसके बाद गाउट की बात करते हैं। गाउट में क्या होता है, आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो रहा है, बट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड द यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लेकिन अर्थराइटिस में आपका सिर्फ क्या लिखा गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। लेकिन यदि यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है जॉइंट्स का, तो हम उसको गाउट बोलते हैं।